रहीम के दोहे के लिए मैं आपको स्वागत कर लेता हूँ। रहीम का नाम तो चिरपरिचित है। अकबर के दरबार में सर्वोच्च स्थान उनको मिला था, साहित्यकारों को जो दिया जाता था। और अकबर ने उनको बहुत प्रशंसा भी की थी। कविवर रहीम के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे, बाद में उनके द्वारा लिखित 10 दोहाओं में से 4 दोहाओं को आज पढ़ेंगे और शेष 6 दोहाओं को हम अगले पेज में पढ़ेंगे। तो पहले कविवर के बारे में कुछ जानकारी मैं तो आपको बता दूंगा। आपके किताब के अंतिम पृष्ठ पर उनका परिचय दिया गया है। चाहिए तो आप पेज नंबर 63 में देख सकते हैं। यह काव्य सुधा जो आपका किताब है डॉक्टर वी भास्कर के द्वारा संग्रहित या संकलित यह किताब है। इनमें पेज नंबर 63 पृष्ठ में उनका परिचय दिया गया है। मैं तो कुछ तो उनके बारे में बता दूंगा, बाद में मैं उनका दोहों के बारे में बताऊंगा। अब्दुल रहीम खान खाना अपने समय के वीर योद्धा, कुशल राजनीतिक और सहृदयी कवि थे। देख लीजिए, उनका व्यक्तित्व प्रथम पंक्तियों में ही मालूम पड़ता है। क्या है वह? अतः अब्दुल रहीम खान खाना, उनका पूर्ण नाम है रहीम का, अपने समय के वीर योद्धा है, कुशल राजनीतिक है और सहृदय कवि थे। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। 1556 ईस्वी में लाहौर में रहीम का जन्म हुआ था। अकबर के अभिभावक बैरम खां, अकबर का अभिभावक है बैरम खां, इनके पिता थे। अकबर के दरबारी कवियों में इन्हें सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अकबर के दरबारी कवियों में सर्वोच्च स्थान कविवर रहीम को दिया गया था। इनका पालन पोषण व शिक्षा अकबर की देखरेख में ही हुई थी। ಅವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ जवाबदारी किसने संभाली थी? अकबर ने संभाली थी। वे अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे। देख लीजिए, अलग अलग भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, पंचभाषा विद्वान थे। कौन? कविवर रहीम। पंचभाषा अर्थात 5 भाषाओं के विद्वान थे। जीवन के अंतिम दिनों में इन्हें जहांगीर का कोपभाजन बनने के कारण मुगल सैन्य शिविर में एक बंदी के रूप में जीवन गुजरना पड़ा। देखिए, अकबर के बेटे जहांगीर है, उस जहांगीर का कोपभाजन के कारण अर्थात किसी एक कार्य के कारण जहांगीर को क्रोध आता है। क्रोध में आकर उनको बंदी बनवा देता है। कौन? जहांगीर। किन्हें? रहीम को। और बाद में उन्हें बंदीखाने में ही जीवन गुजारना पड़ा। इन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। अपनी बहादुरी और पराक्रम के लिए सूबेदारी और जागीरें भी मिली, तो कोपभाजन बनने के कारण दारिद्र्य भी भोगना पड़ा। वे बड़े उदार दानी थे।
कविवर रहीम बड़े उदार दानी थे। हिंदी साहित्य जगत में वे अपने दोहों में वर्णित लोक व्यवहार, नीति तथा भक्ति के समन्वय के लिए प्रसिद्ध हैं। ये बहुत बहुत प्रधान है। क्या है? वे व्यवहार, नीति और भक्ति, इन तीनों को समन्वय रूप में वर्णन करते थे, विवरण देते थे अपने साहित्य में, अपने काव्यों में। अत्यधिक प्रतिभा संपन्न होने के कारण उन्होंने अपने जीवन के कटु तीखे सत्यों की अनुभूति को भी भावाभिव्यक्ति प्रदान की है। मुसलमान होते हुए भी वैष्णव भक्ति भावना भी उनके दोहों में लक्षित होती है। दोहों के अतिरिक्त श्रृंगार और प्रेम के बरवई भी लिखे हैं। उसने दोहों के अलावा श्रृंगार और प्रेम के बरवई पदों को उसने लिखे। दोहावली, बरवई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी तथा मदनाष्टक इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। उनके काव्य ग्रंथ दोहावली है, बरवई नायिका भेद, रास पंचाध्यायी और मदनाष्टक, ये सभी उनके साहित्य या काव्य ग्रंथ हैं। साहित्य ग्रंथ या काव्य ग्रंथ। इतना कविवर रहीम का परिचय आपको जान लेना है। कम से कम 5-6 वाक्य तो होना ही चाहिए कविवर रहीम के बारे में। बाद में हमें देख लेना है उनके द्वारा लिखित 10 दोहाओं को। इनमें से प्रथम दोहा है, वह है रहीमन विद्या बुद्धि नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म रथा धरे पशु बिनु पूंछ विशान। कविवर कुल मिलाकर कहता है, इस धरती पर बुद्धि चाहिए, विद्या चाहिए, धर्म चाहिए। ये तीन नहीं तो इस धरती में रहने वाले पशु सदृश हैं। ये बात इस दोहा में बता दिया है। ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಶುಗಳು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಪಶು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಪಶು ಅರ್ಥಾತ್ ಪಶು, ಬಿನ ಅಥವಾ ಬಿನ पूंछ विशान, विशान अर्थात सींग, पूंछ और सींग के बिना रहने वाले ये पशु है. बिल्कुल पशु है, परंतु सींग और पूंछ नहीं है. ಬಾಲ ಮತ್ತು ಕೊಂಬು ಇಲ್ಲದ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ. ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೊರತದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂತೆ? ವಿದ್ಯೆ, ಬುದ್ಧಿ और ಧರ್ಮಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ದಾನ. ಲಾಸ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಇದೆ ದಾನ, ದಾನ ಧರ್ಮ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ वही देख लीजिए प्रथम दोहा में वह कहता है, रहीम कहता है विद्या एजुकेशन, बुद्धि इंटेलिजेंसी और धर्म और रिलीजन और दान ಕೊಡು. भू पर जन्म रथा अर्थात ये सभी एक मनुष्य के लिए अनिवार्य है. यदि ये सभी नहीं तो क्या नहीं तो? बुद्धि नहीं, विद्या नहीं, धर्म नहीं और जस दान. जस अर्थात यश, जस अर्थात यश. विद्या, बुद्धि, धर्म, यश, दान, ये कुछ गुणों ना ही अर्थात नहीं तो
भू पर जन्म, ये लोग भूमि पर जन्म प्राप्त करने से वृथा धरे, व्यर्थ जीवन है। वे लोग पशु है, पशु, पशु एनिमल, एक पशु है, केवल पूंछ और सींग के बिना, विषान अर्थात सींग, सींग के बिना, पूंछ के बिना रहने वाले पशु सदृश है। मतलब है ये मानव होने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि मानव को मनुष्यत्व चाहिए। मनुष्यत्व के गुण कौन कौन से हैं? शिक्षण चाहिए, बुद्धि चाहिए, धर्माचरण चाहिए, यश चाहिए और दान धर्म चाहिए। ये सभी गुण चाहिए। ये गुण के बिना रहने वाले व्यक्ति पशु सदृश है, वे पशु सदृश है। और दूसरा दूसरा रीति प्रीति सब सो भली, बैर नाहित मित गेत, रही मन या ही जन्म की, बहुरी ना संगत होत। रहीम दूसरे दोहे में कहते हैं अपने मित्र से, अपने मित्र से कहते हैं, क्या कहते हैं कि रीति प्रीति सब सो भली, बैरनाहित मित गेत। मित्र अर्थात मित्र, मित्र अर्थात मित्र, गोत अर्थात वंश, गोत अर्थात वंश। रहीम कहते हैं कि प्रत्येक के साथ प्रीति का व्यवहार करना चाहिए। प्रीति अर्थात प्रेम, प्रेम का व्यवहार संसार में हर एक से करना चाहिए। बैर ना हित मित गेत, और वह कहता है कि बैर अर्थात वैर, वैरत्व कभी ना करना है। वो कहता है बैर ना हित मित गेत। गेत क्या कहा है मैंने? वंश, अर्थात अपने वंश के लोगों से कभी बैर ना करना है, वैरत्व ना करना है। क्या करना है? मित्रत्व करना है, प्रीति करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, कभी वैरत्व ना करना है। रही मन या ही जन्म की, क्योंकि रहीम कहता है या ही अर्थात यही, या ही जन्म की अतः इसी जन्म की, बहुरी ना संगत होत। बहुरी फिर एक बार, संगति मेल, इसी जन्म में और एक बार मेल नहीं हो सकता है। मेल अर्थात मिलन, और एक बार मिलन होता तो हम विरोध कर सकते हैं। ये संसार में और एक बार मिलन ना होने के कारण हमें एक ही जन्म है, एक ही जन्म में हमें कभी वैरत्व ना करना है, मित्रत्व करना है। यही कविवर रहीम का विचार है। कुल मिलाकर टोटल ಕವಿಯವರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರ ಹತ್ರ ವೈರತ್ವವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಹೀಮರು 2ನೇ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದುಗೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವು ಮಿತ್ರತ್ವ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ वैरत्व ना करना है। एक ही जन्म में एक ही बार प्यार करने के लिए अवकाश होने के कारण अपने वंशस्थ लोगों के साथ विरोध ना करना है।
झगड़ा वगड़ा ना करना है, उसके बजाय प्यार का व्यवहार करना है। कौन कहता है? कविवर रहीम कहता है। और तीसरा दोहा है, सदा नगारा कूच का बाजत आटू जाम, रही मन यह जग आई कई का करी रहा मुकाम। लिख लीजिए। पहले ये शाब्दिक अर्थ तो मैं बता दूंगा। नगारा अथवा नगारी कहते हैं कन्नड़ में। नगारी अर्थात ये एक बाज है। मंदिरों में पूजा करते समय इस तरह बजते हैं। ये इस तरह बजाने वाले जो है वह नगाड़ा कहते हैं, या यही नगारा दिया है। और वह नगारा कूच करना, प्रस्थान करना, ಮುಂದೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ, आगे बढ़ना, प्रस्थान करना। कहाँ प्रस्थान करना है? इस संसार से बाहर, इस जगत्निंದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಯಾವಾಗ? मरना। प्रस्थान करना अप्रत्यक्ष रूप से क्या कह सकते हैं? मरना, मृत्यु को पार करना। तो दूसरा, सदा नगारा कूच का अर्थात प्रस्थान का जो नगाड़ा है वह बजने लगा है। तो रही मन यह जग आई के, रहीम कहता है इस जग में आई के, आकर, अर्थात जब हम इस धरती में आते हैं, इस जगह में आते हैं, जगह अर्थात भूमि, दुनिया, इस दुनिया में जब हम आते हैं तब ही मृत्यु का जो नगारा बजता रहता है, आठों पहर, क्या है? आठों पहर, आठों जाम, आठों पहर, बाजत आठों जाम अर्थात आठों पहर। आठों पहर का मतलब है दिन रात। आठों पहर का मतलब है दिन रात। तो कुल मिलाकर क्या कहता है? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಮೃತ್ಯುವಿನ ನಗರಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ। ಅದು 8 पहाड़ಗಳು। 8 पहाड़, एक पहाड़ के लिए मैंने बता दिया है 3 घंटा, एक पहाड़ के लिए 3 घंटा, 8 पहाड़ के लिए 24 घंटा। 24 घंटा दिन रात, एक दिन एक रात के लिए 24 घंटा, अर्थात जीवन पर्यंत एक एक दिन एक रात आता रहता है। इस तरह प्रति दिन या हर एक दिन मृत्यु देवता का जो नगरा है वह बजता रहता है, आठों पहाड़। तो रही मन यह जग आई के, रहीम कहता है इस जग में आकर तो का करी रहा मुकाम। मुकाम स्थिरता से रहने का निश्चय, स्थिरता से रहने का निश्चय। इसलिए का अर्थात क्यों, करी करते, रहा मुकाम अर्थात तुम यहां स्थिरता से रहने का निश्चय क्यों करते हो? ये संसार में अमर होते तो स्थिर रहने के लिए आप चिंतन कर सकते हैं, परंतु कभी स्थिरता से रह नहीं सकते। क्यों है? जब तूने इस भूमि पर जन्म लिया है तब से वह नगड़ा बजता रहा है तुम्हारे प्रस्थान का। कब एंड होता है मालूम नहीं। तो इस अवसर पर तुम इस जगह में आकर क्यों मुकाम कर रहे हो? स्थिर रहने का विचार क्यों करते हो? स्थिर रहने के लिए बिल्कुल नहीं सकता। क्यों? इस धरती में जन्म लेने वाले एक ना एक दिन उन्हें मरना ही चाहिए, उन्हें यहां से प्रस्थान करना चाहिए। यही रहीम की विचार है।
कुल मिलाकर टोटल ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ रहीम कहता है कि इस संसार में प्रस्थान करने का नगड़ा आठों पहर ही बजता रहता है, आठों पहर बजता रहता है, यानी मौत का बिगुल बंद नहीं होता। मौत का जो बिगुल है विजिल वह बंद नहीं होता, बंद हुआ तो वह मर जाता है। इसलिए इस संसार में आकर भला क्यों यह स्थिरता से रहने का प्रयास कर रहे हो। स्थिरता से रहने का प्रयास करने पर कोई लाभ होते तो कर सकते थे, परंतु इनसे कोई लाभ नहीं है, इनसे कोई लाभ नहीं है कहकर लोगों को संदेश देता है। क्या है? तुम अमर तो थोड़े हो, इसलिए इस संसार में जितने दिन रहते हो उतने दिनों तक क्या करना चाहिए? दान देना है, संस्कार करना है, धर्माचरण करना है, बुद्धि का पालन करना है या बुद्धि दिखाना चाहिए, विद्या पालन करना है, ये सभी बात वह कहता है। और चौथा दोहा पढ़ेंगे। वह कहता है अमर बेली बिन मूल की प्रतिपालत है ताही, रही मन ऐसे प्रभु ही तजी खोजत फिरिए काही। बहुत बहुत अमूल्य संदेश इस दोहा में कविवर रहीम देता है। रहीम इस संसार में भगवान का अस्तित्व कैसा है, भगवान का अस्तित्व कैसा है वह यहां बताता है। भगवान अमर बेली के समान है। अमर बेली आपने देखा है क्या? अमर बेली एक बेल है, कन्नड़ में बल्ली कहते हैं, कन्नड़ में बल्ली कहते हैं। बल्ली वह इस तरह राउंड करके वह एक तरह के बेल है, वह पेड़ों के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। जो पेड़ रहते हैं उसके ऊपर इस तरह वे रहते हैं, परंतु उनका मूल नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि उनके नीचे कहीं भी उसका मूल नहीं होता है। समझ लीजिए, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು। कोई एक पेड़ होना चाहिए तो उनको मिट्टी से कोई मिलन होना चाहिए, परंतु अमर बेल की एक विशेषता है, अमर बेल की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? वह मूल के बिना जीवन बिताती है बेल। आप उस पेड़ के चारों ओर देख लीजिए, कहीं भी उसका मूल बुढ़ा, मूल क्या है? बुढ़ा, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿ ಕಾಣ್ತದೆ। इसी तरह भगवान ईश्वर देवरू हागेंते। सामान्यವಾಗಿ नास्तिक लोग कहते हैं भगवान नहीं, भगवान किधर है? तो भगवान का अस्तित्व देखना चाहिए तो हमें इस तरह पेड़ बल्ली के या बेल के समान है। बेल को जो मूल होना चाहिए, अमर बेल को मूल नहीं है, अमर बेल को मूल नहीं है। उसी तरह भगवान को अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता है, परंतु भगवान है। वह दोहा देख लीजिए, अमर बेली बिन मूल की, जो एक बेल है वह क्या है? अमर बेली ಮೂಲ के बिन है, ಅದಕ್ಕೆ ಬುಡ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೂಲ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ। प्रतिफालत है ताई, ನೋಡಿ, परंतु वे प्रतिफालत अर्थात फल देता है, फूल देता है, फूल फल देने वाला बेल है। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಗಿಡ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ अमर बेली एक बेल है, उनकी विशेषता है मूल नहीं परंतु पेड़ों पर है, परंतु उनमें फूल आते हैं, फल आते हैं। और रही मन ऐसे प्रभु ही तजी खोजत फिरिए काही,
रहीम कहता है इस तरह प्रभु है। प्रभु कौन? भगवान। उनको तजी, तज त्याग करना। ऐसे भगवान को त्याग कर तुम किसे खोजते हो? ಯಾರನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಿ? किसे खोजते फिरते हो? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? भगवान तो बिन मूल है, बिन मूल है, अर्थात वह मूल के बिना रहने वाले ईश्वर के सदृश है। ऐसे भगवान को छोड़कर तू अन्य किसी को खोजते हो? तो नास्तिक लोग क्या कहते हैं? भगवान नहीं कहते हैं। परंतु रहीम कहता है भगवान है, परंतु उनका अस्तित्व नहीं दिखाई पड़ता है। इसलिए वह कहता है रहीमन आई से प्रभु हो तजी, मूल के बिना रहने वाले भगवान को त्याग कर खोजते फिर ये का ही, खोजते फिरते क्यों है? ये कविवर प्रश्न करते हैं। अर्थात व्यर्थ प्रयत्न होता है। मूल के बिना रहने वाले अमर बेली के समान भगवान है, तो उस भगवान को छोड़कर अन्यत्र तुम खोजते तो तुम्हें कैसे भगवान मिलता है? व्यर्थ का काम होता है। ये विचार रहीम का है। तो कविवर कहता है व्यर्थ का काम करना नहीं है, व्यर्थ का काम करना नहीं है। यही रहीम का विचार है। तो 4 दोहाओं को मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। नीति के बारे में, धर्म के बारे में, हमारे आचरण के बारे में रहीम ने बता दिया है, हमें कैसे जीवन बिताना है। तो अन्य दोहाओं को हम अगले पेड़ में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज मैं यह कविता भाग को या दोहों का भाग को समाप्त कर दूंगा। दोहाओं को पढ़ने के लिए या सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया।